हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक जेई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट टर्म। कि आपके पास कोई भी बाइनोमियल दिया हुआ है, मान लो उसको आपने एक्सपेंड किया, तो उस एक्सपेंशन में कौन सा जो टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो इससे रिलेटेड एक्चुअली 4 टाइप्स के कॉन्सेप्ट हैं। एक आपके पास है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एक आपके पास है ग्रेटेस्ट टर्म, एक ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। आपको मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके पास लेक्चर्स मिलेंगे, जितनी भी चीजें मिलेंगे ना, उसमें मेनली आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस किया गया। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली ग्रेटेस्ट टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को देखने वाले हैं। तो एक्चुअली बाइनोमियल की खास बात क्या है ना, कि अगर कोई भी आपके पास बाइनोमियल होगा ना, अगर आप उसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो उसकी खास बात क्या है कि वो पहले क्या होगा, आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा और फिर क्या होगा, आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ऐसा कुछ होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड अगेन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर हम न्यूमेरिकली बात करें। और रही बात न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में हमें बाइनोमियल के टर्म्स के साइन से कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक टर्म -4 है और एक टर्म आपके पास 3 है, तो अगर मैं बोलूंगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 4। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 3। तो ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ना कि 3। लेकिन जब हम ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में बात करेंगे तो आपका 3 ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ना कि आपका -4। तो हमने क्या बोला कि बाइनोमियल की एक खास बात क्या है एक्सपेंशन की, वो इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जाता है। अगर न्यूमेरिकली देखें तो जब वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जाता है, तो आपके पास क्या होगा, जहां से ये पैटर्न चेंज हो रहा है वही टर्म आपका क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है, हमने एक एक्सपेंशन लिया, उसका टर्म कुछ ऐसा है 1 2 3 4 3 2 1। तो हम क्या देख रहे हैं, इधर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इधर आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये पैटर्न कहाँ से चेंज हो रहा है, 4 से। तो 4 आपका क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इस साइड में आपके पास क्या है, 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4, फिर 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा टी नोट टर्म है, ये हमारा T1 टर्म है, ये हमारा T2 टर्म है, ये हमारा T3 टर्म है, ये हमारा T4 टर्म है, ये हमारा T5 टर्म है, ये हमारा T6 टर्म है, तो हमने क्या देखा कि टी नॉट इज लेस देन T1, T1 इज लेस देन T2, T2 इज लेस देन T3 एंड T3 इज ग्रेटर देन T4, T4 इज ग्रेटर देन T5 एंड T5 इज ग्रेटर देन T6। ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा होता कि ये टर्म भी 4 होता, ये टर्म भी 4 होता, तो ये दोनों टर्म क्या होते, इक्वल होते। हम बोलते T2 इज लेस देन इक्वल टू T3। यही से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को फाइंड करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि r का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए आपके पास क्या है कि tr+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू tr हो। tr+1 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू tr। तो यहाँ r की वैल्यू क्या है, 3। r इक्वल टू क्या है, 3। हम क्या देख रहे हैं, सॉरी, r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। 2 2 के लिए हम क्या देख रहे हैं कि अप टू 2 T3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू T2 है। सिमिलरली T2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू T1 है एंड T1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू T0 है। तो हम देख रहे हैं कि R इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, हमारा जो टर्म है वो क्या हो रहा है, आपका किस सीक्वेंस में है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है। तो हमसे उससे क्या पता चलेगा कि tr+1 विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो दो सिचुएशन बन सकती है यहाँ पे, आइदर tr+1 जो हो वो इक्वल टू tr हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगे। और अगर tr+1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन tr है,
तो आपके पास सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगे, दैट इज टी आर प्लस वन। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। मान लो कि आपके पास दिया हुआ है एक एक्सपेंशन x प्लस ए टू द पावर n, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर n इंटू ए टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू ए टू द पावर वन प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर वन इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, और योर लास्ट टर्म विल बी एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर जीरो इंटू ए टू द पावर n। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम वो निकालना चाहते हैं कि r के किस वैल्यू तक ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, और अभी आप साइन को भूल जाओ, अभी सबसे पहले निकालते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और जब हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देख लेंगे ना, फिर उसके बाद देखेंगे कि उससे कैसे इजीली हम ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट टी आर प्लस वन इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और जब टी आर प्लस वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा तो वो अपने प्रीवियस टर्म से आइदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ टी आर प्लस वन, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि टी आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम उसका मॉड ले लेते हैं। मॉड ऑफ टी आर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी आर। तो बताओ कि आपका टी आर प्लस वन टर्म क्या होगा आपके पास x प्लस ए टू द पावर n में, तो आप बोलेगे सर वो हो जाएगा एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r, और आपका टी आर क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर प्लस वन इंटू ए टू द पावर r। ठीक है, अब आते हैं इस पे हम, तो बताओ क्या इक्वलिटी के इनइक्वलिटी के दोनों साइड क्या पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बोला कि दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड बाय मॉड ऑफ टी आर, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ टी आर प्लस वन अपॉन टी आर होल का मोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जब दोनों साइड हम टी आर से डिवाइड करेंगे। तो आप चाहो तो इसी एक कॉन्सेप्ट का यूज करके आर की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए जिससे हम डायरेक्टली उसको यूज करके निकाल सकें। हम क्यों, हमारे पास उतना टाइम, ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन हमें यह भी जानना होता है कि एक्चुअली आ कैसे है। तो चलिए देखते हैं, बताओ कि टी आर प्लस वन हमारा क्या था, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r, अपॉन क्या था, एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर r, सॉरी n माइनस आर प्लस वन इंटू ए टू द पावर r माइनस वन, होल का मोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब जब ये वन से ग्रेटर देन इक्वल टू है, अब बताओ क्या एन सी आर और एन सी आर माइनस वन है ये हमारे पास। सिमिलरली यहां देख रहे हैं एक्स टू द पावर n माइनस आर है, एक्स टू द पावर n माइनस आर प्लस वन, कौन ग्रेटर है ये, n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन, बोलेगा ऑब्वियसली n माइनस आर प्लस वन में एक एक्स्ट्रा एडेड है तो ये ग्रेटर है। तो जब ये इससे कट करेंगे तो x बचेगा, सिमिलरली यहाँ पे कट करेंगे तो a बचेगा। तो आपके पास आ गया मॉड ऑफ एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स ए बाई एक्स, ए बाई एक्स a by x should be greater than equal to 1। तो यहां से आपके पास क्या हो गया, क्या NCR हमारा पॉजिटिव है, NCR माइनस वन पॉजिटिव है, बाहर निकाल लेते हैं, NCR अपॉन NCR माइनस वन इंटू मॉड ऑफ a by x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तो बताओ एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या होता है? एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू मॉड ऑफ ए बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहां के बाद हमारे पास आ गया, हमें आर की वैल्यू चाहिए ना, तो आर की वैल्यू निकालते हैं इससे। एन माइनस आर प्लस वन इंटू मॉड ऑफ ए बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। आर को ले जा सकते हैं उधर क्योंकि आर पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होंगे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू, अब बताओ एक बात, क्या ये मॉड ए बाई एक्स भी पॉजिटिव है? इसको भी इधर लाओ, तो इधर डिवाइड होगा तो आर इंटू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स बाई ए। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर को एक साइड कर लेते हैं, यहां से क्या आएगा आपके पास, एन प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर इंटू मॉड एक्स बाई ए प्लस कितना आर, और इसके बाद एन प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉमन है, मॉड ऑफ एक्स बाई ए प्लस वन। तो यहां से फाइनली जो आएगा ना, वही फॉर्मूला आप जनरली देखते हुए हर जगह, वो क्या है, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू, हम इसको डिवाइड करते हैं, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, अब बताओ यहां से हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, हम वो आर चाहते हैं जिसके लिए क्या हो, मॉड ऑफ टी आर प्लस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू टी आर हो। तो ऐसे आपको एक सीक्वेंस ऑफ आर मिलेगा। अब देखिए आर की वैल्यू कैसी कैसी आ सकती है, मान लेते हैं यहां पे इस वाले टर्म्स का मान लेते हैं कि इसका नाम है एम है, एम इक्वल टू क्या है आपके पास, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या आ सकता है, केस वन, आइदर एम की वैल्यू एक प्रॉपर इंटीग्रल होगी या एम क्या होगा, फ्रैक्शनल होगा। तो अगर आपके पास सोचो कि एम की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती है, एम क्या है, एम इक्वल टू फ्रैक्शनल, जब फ्रैक्शनल होगा तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो हमारा होगा, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू आई प्लस एफ। अब बताओ कि आर कभी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? अगर मैं बोलूं कि r इज लेस देन इक्वल टू 3.5 और r पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप बोलोगे सर 3.5 के तो इक्वल होगा नहीं, तो इससे लेस जो इंटीजर है 3 होगा हमारे पास, r शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या आया कि जब हमने ये रेशियो निकाला, ठीक है, तो वहां पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करने के लिए r की वैल्यू 3.5 चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है r की वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि r शुड बी लेस देन इक्वल टू i, सिंस इक्वलिटी नॉट होल्ड्स हियर, इक्वलिटी यहां पे होल्ड्स नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि r की जो वैल्यू होगी ना वो i होगी फॉर द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म। फॉर एग्जांपल इसका मतलब एक थोड़ा सा और समझते हैं, मैंने बोला कि r शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि टी नोट शुड बी लेस देन t1, लेस देन इक्वल टू t1, t1 should be less than equal to t2, but t2 should be strictly less than t3। why? क्योंकि हमने देखा कि हम ये एज्यूम किए थे कि tr प्लस वन मॉड ऑफ tr प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tr, लेकिन वो इक्वलिटी r इक्वल टू 3.5 पे आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, और स्ट्रिक्टली जब ग्रेटर होगा तो इसका मतलब क्या है कि टी आर प्लस वन
mod of tr plus 1 will be the only numerically greatest term. numerically greatest term. तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी आपके पास m की वैल्यू यहां से फ्रैक्शनल आए ना, तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा ना, वो ti plus 1 will be the numerically greatest, only numerically greatest term. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड केस के बारे में। केस 2। अब सोचो, हमने बोला कि r की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई, लेकिन मान लो कि r यहां से m की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आ गई प्रॉपर इंटीजर, आ गई पॉजिटिव इंटीजर, आ गई पॉजिटिव इंटीजर प्रॉपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था mod tr plus 1 should be greater than equal to mod tr, इसका मतलब कि यहां पे i के लिए ये इक्वलिटी होल्ड्स कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में हमने m क्या बोला, i है। तो हम मान लेते हैं कि m की वैल्यू आ गई 4 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो r होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि इसी को m माना ना हमने। m हम किसको माने, इस पूरे को। तो हमारे पास क्या होगा, r शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि ये 4 क्या इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर? हाँ है। इसका मतलब जो mod ऑफ tr प्लस 1 होगा ना, वो इक्वल टू भी हो सकता है mod tr के, क्योंकि r की वैल्यू 4 तो ले सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां से क्या होगा हमारे पास, जब i आपके पास m की वैल्यू इंटीग्रल आ जाए, तो ti प्लस 1 mod एंड, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, एंड mod of ti both are numerically greatest term, numerically greatest term, और दोनों क्या होंगे, both will be equal, दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया ये बात? तो यहां से ये चीजें पता चली कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आया तो उससे जो जस्ट लेस इंटीजर होगा दैट विल बी द ओनली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और अगर इंटीग्रल वैल्यू आए तो अगर वो मान लो कि इंटीजर 2 है तो t2 प्लस 1 एंड t2 बोथ आर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म, अब देखो ग्रेटेस्ट टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में क्या डिफरेंस है। तो ग्रेटेस्ट टर्म बोलता है कि हमें साइन से भी मतलब है, हमें साइन में देख के बताओ कि कौन सा एक्चुअली में ग्रेटेस्ट टर्म है, हमें न्यूमेरिकली नहीं चाहिए। और न्यूमेरिकली क्या बोलता है कि हमें साइन से कोई मतलब नहीं। तो इसमें होगा क्या, देखो अब सोचो कि हमारे पास कैसे कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशंस होते हैं, दो तरह के होते हैं। आइदर वो होता है x प्लस ए टू द पावर n के फॉर्म में, और आइदर होता है x माइनस ए टू द पावर n के फॉर्म में। जब वो x प्लस ए टू द पावर n के फॉर्म में होते हैं तो सारे टर्म्स के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जब आपके पास x माइनस ए टू द पावर n होते हैं तो अल्टरनेट आपके पास प्लस माइनस चीजें आती है। तो कहां पे दिक्कत आएगी इस सिचुएशन में, क्या होगा, सिंस ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव देन आपका जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वही आपका ग्रेटेस्ट टर्म भी हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास x माइनस ए टू द पावर n होगा ना, तो उस सिचुएशन में दिक्कत आएगी। अगर सोचो यहां पे क्या क्या केस पॉसिबल है। एक केस पॉसिबल है कि हमने जब निकाला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तो वहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए m की, और एक आ गया m की इंटीग्रल वैल्यू, m की फ्रैक्शनल वैल्यू, m की इंटीग्रल वैल्यू।
हमें पता है कि जब फ्रैक्शनल वैल्यू आता था तो सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते थे। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाला आपने यहां से, अब वो आ गया आपका पॉजिटिव, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म भी हो जाएगा, वही आपका ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो वो कभी नहीं हो सकता है ग्रेटेस्ट टर्म। तो होगा कौन, थोड़ा सा सोचो। यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब भी माइनस होता है एक्स माइनस ए टू द पावर एन, तो वहां पे अल्टरनेट साइन चेंज होता है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसके पहले वाला पॉजिटिव होगा, इसके बाद वाला पॉजिटिव होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, फाइंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट टर्म एंड कंपेयर देम, उसको कंपेयर कीजिए। किस सिचुएशन में, जब आपके पास नेगेटिव आ जाए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मींस उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, सारे पॉजिटिव है, एक्स ए सारे पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो क्या है कि हम निकालेंगे वहां से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फ्रैक्शनल आ गया, ठीक है, तो हमारे पास सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलता था। और अगर वो पॉजिटिव है तो सोने पे सुहागा, वही ग्रेटेस्ट टर्म है। लेकिन अगर वो निगेटिव है तो उसके पीछे और उसके आगे उस दोनों को कंपेयर करना, देखना है कि कौन बड़ा है, वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर इंटीग्रल आई तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, देखो, अगर आपके पास इंटीग्रल आई तो आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आइदर टी आई प्लस वन होगा और टी आई होगा। ठीक है, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। क्या ये दोनों कंजुगेटिव बाइनोमियल टर्म्स हैं, टी आर प्लस वन एंड टी आर कंजुगेटिव बाइनोमियल टर्म्स है। इसमें जरूर एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव है वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि जो आपका पॉजिटिव है यहां पे, वही आपका ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहां से आपके पास आया r शुड बी लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स वाई। हमने इस पूरे टर्म्स को क्या एज्यूम कर लिया, m। इसकी वैल्यू निकालेंगे हमेशा। हम एक क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा मीन शुरू से टी आर प्लस वन करके दिखाएंगे कि मॉड ऑफ टी आर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, और उसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी दिखाएंगे। और उसके बाद जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे सभी को इसी से सॉल्व करेंगे। और हर क्वेश्चन में हम दोनों चीज फाइंड करेंगे, क्या क्या आपके पास, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो अगर आपके पास m की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई तो हमारे पास सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और अगर आपके पास m की वैल्यू इंटीग्रल है तो आपके पास दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इक्वलिटी होल्ड्स करेगा। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 plus 3x to the power 9 when x equal to 3/2। तो चलिए सबसे पहले इसको हम अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे हमने फॉर्मूला डिराइव किया। तो हमने क्या बोलते हैं उसमें, हमारे पास क्या है 2 plus 3x to the power 9, और कब चेक करना है, x equal to 3/2 पे। तो क्या करेंगे, हम बोलते हैं क्या, हम मान लेते हैं कि टी आर प्लस वन इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, देन मॉड ऑफ टी आर प्लस वन शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर। यहां से बताओ कि आपके पास टी आर प्लस वन की वैल्यू कितनी आएगी। तो टी आर प्लस वन आपका हो जाएगा 9cr इंटू 2 to the power 9 minus r इंटू 3x to the power r, एंड टी आर क्या हो जाएगा 9cr minus 1
into 2 to the power 9 minus r plus 1, that will be equal to 10 minus r into 3x to the power r minus 1। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास क्या है, इसके बाद क्या होता था, हम दोनों साइड को मॉड टी आर से डिवाइड करते थे। तो एक्चुअली में क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बताओ कि टी आर प्लस 1 क्या आपके पास 9cr इंटू 2 टू द पावर 9 माइनस आर इंटू 3x टू द पावर r अपॉन 9cr minus 1 into 2 to the power 10 minus r into 3x to the power r minus 1, that should be greater than equal to 1। तो यहाँ 2 to the power 9 माइनस r है, नीचे 10 माइनस r है, इसलिए नीचे ग्रेटर है, एक ज्यादा तो 2 आएगा, और यहाँ ऊपर ज्यादा है तो 3x आएगा। तो यहां से आपके पास जो आई, क्या आ गया आपके पास 9cr upon 9cr minus 1, this should into 3x upon 2 should be greater than equal to 1। हमने इसको बाहर कर लिया, तो बताओ ncr upon ncr minus 1 क्या होगा, तो वो होगा n minus r plus 1 upon r into मॉड ऑफ 3/2 इंटू x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू 3/2 दे रखी है, तो पुट करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां से आपके पास आ जाएगा 9 माइनस आर प्लस 1 दैट इज 10 माइनस आर अपॉन आर इंटू 9/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको हम इधर भेजते हैं, इसको भी इधर भेजते हैं, तो आपके पास, और इसको क्या करते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 माइनस 9r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4r, और यहां से 90 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9r प्लस 4r। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 90 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 13r, मीन्स 13r should be less than equal to 90। आपके पास r is less than equal to 90/13 means r is less than equal to कितना आ जाएगा 6 and 12/13। क्या ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, हमने क्या बोला कि जब आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो आपके पास सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगे। अब वो किसके लिए मिलेंगे आपके पास, तो यहां पे r की वैल्यू हो जाएगी 6, और हमने क्या बोला कि मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी आर, और सिंस आपके पास ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई है तो वो तो r की वैल्यू हो नहीं सकती है, इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, और टी आर प्लस 1 मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी आर। तो इसका मतलब ये आपका मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 आपके पास सिंगल क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसका मतलब मॉड ऑफ T7 विल बी न्यूमेरिकली सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब हम T7 की वैल्यू निकालते हैं यहां से, T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास क्या था बाइनोमियल 2 + 3x टू द पावर 9, 2 + 3x टू द पावर 9, तो जाएगी 9c6, क्योंकि यहाँ 7 है तो 6 + 1 इंटू x क्या है ये ध्यान में रखना, x क्या है 2 है, तो 2 टू द पावर 9 माइनस 6 दैट इज 3, a क्या है आपके पास 3x, 3x टू द पावर 6। तो यहां से देखो कि आपके पास आ जाएगा 9c6 इंटू 2 टू द पावर 3, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2 है, देखो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2, तो यहां से आपके पास 3/2 इंटू 3 होल टू द पावर 6, तो ये आपके पास क्या हो गया इसका मोड। अब मोड लेने की जरूरत क्या है हमारे पास,
2 प्लस 3x टू द पावर 9 है, x भी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो हमने क्या बोला, जब भी आपके पास सारे पॉजिटिव, तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा यही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म भी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। हो गया ना। हम इस लेक्चर में हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 minus 5x to the power 11 when x equal to 1/5। अब इसको हम लोग अपने जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हमारे पास आया था r शुड बी लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई a। यही आया था ना आपके पास, देखो ये आपके पास n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई a। तो जब ये हमारे पास है और हमने क्या किया, इसको m एज्यूम कर लिया, तो हम m की वैल्यू निकालेंगे इससे कि m इक्वल टू क्या आ रहा है। तो m इक्वल टू है n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई a। तो बताओ हमारे पास क्या है, 3 माइनस 5x होल टू द पावर 11। तो यहाँ n की वैल्यू 11 है, 11 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई a। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये हमारा टर्म x है और ये टर्म हमारा क्या है, a है। तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस मोड x, x इज 3 एंड a इज -5x, क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव किया x प्लस a टू द पावर n के लिए, -5x। तो यहां से 11 प्लस 1 12 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, -3/5। x की वैल्यू पुट करो, कितनी है x की वैल्यू आपके पास, 1/5। तो 1/5 पुट करेंगे, ये आएगा आपके पास। यहां से m इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 1 प्लस 5 कैंसिल आउट, -3 का मॉड 3, आपके पास आ जाएगा 12 अपॉन 4 दैट इज 3। एक्चुअली स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है ना कि हम r की वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास आया 3। हमने क्या बोला कि r शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 या m। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू है और इंटीग्रल वैल्यू आई किसके लिए, तो वो इक्वलिटी के लिए। इसका मतलब हमने जो माना था मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी आर, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड्स करेगी किसके लिए, r इक्वल टू 3 के लिए। इसका मतलब मॉड ऑफ t3 प्लस 1 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ t3। इसका मतलब दोनों क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। अब निकालते हैं। अब पहले क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म दोनों है, ठीक है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट टर्म भी फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपके पास दो टर्म्स आए, निगेटिव में, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों होगा। अगर निगेटिव है तो क्या होगा, जिसका साइन पॉजिटिव होगा वही आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, क्योंकि दो टर्म्स है तो कंसेक्यूटिव दो टर्म्स होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा तो एक क्या होगा, प्लस होगा। चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ पे। तो हमारे पास T4 अगर हम यहाँ से निकालें और T3 भी निकालें, हम दिखा देंगे आपको कि एक का साइन देखना पॉजिटिव होगा, एक का साइन नेगेटिव होगा। तो हमारे पास एक्सपेंशन क्या है, 3 माइनस 5x होल टू द पावर 11 और x इक्वल टू 1/5 के लिए। तो T4 यहाँ से हो जाएगा 11C3 इंटू 3 टू द पावर हाउ मच, 11 माइनस 3 8 इंटू -5x होल टू द पावर 3। यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू 1/5, तो आपके पास हो जाएगा 11C3 इंटू 3 टू द पावर 8 इंटू -5 इंटू 1/5 होल टू द पावर 3, 5 कैंसिल आउट, -1 टू द पावर 3 माइनस, तो यहाँ से आ गया -11C3
इंटू 3⁸। क्या ये टर्म निगेटिव आया ना? देखना नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा, तो नेक्स्ट टर्म हमें निकालना है 11c3, सॉरी t3 निकालना है, तो हो जाएगा 11c2 इंटू 3⁻11 माइनस 2 9 इंटू -5, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/5 होल स्क्वायर। क्या हो गया 11c2 इंटू 3⁻9। क्या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आया? ये बोलो सर दिखने में तो नहीं लग रहा है कि दोनों सेम है। बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकली सेम है। किसी एक को सिंप्लीफाई करके देखते हैं या दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं निकालूं -11c3 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 5 और हाउ मच आपके पास 3 से कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो यहां से आपके पास आ गया -11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3⁸8। तो आपके पास ये इक्वल हो गया -55 इंटू 3⁹9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 11c2 क्या हो जाएगा 11 इंटू 10/2, 2 से कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, 11 5 जा 55 मीन्स आ गया 55 इंटू 3⁹9। क्या दोनों न्यूमेरिकली सेम है? बिल्कुल सेम है। और क्या न्यूमेरिकली इक्वल भी है? बिल्कुल है। एक का साइन क्या प्लस है, एक का क्या है माइनस। तो अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जाता तो इसका मोड ले लेते और ये आंसर हो जाता आपका। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट टर्म सिंस आपके पास दो टर्म्स आए हैं तो जो पॉजिटिव साइन वाला है वही ना ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो ये आपका ग्रेटेस्ट टर्म है। और ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा टर्म है आपके पास? थर्ड टर्म है। था ना मजेदार? इससे मजेदार नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आए और उसमें भी वो नेगेटिव हो जाए, तो इससे मजेदार वाली क्या बात होगी। तो वही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ वैसा ही है। क्या यहाँ पे -2 + 3x है? हाँ है। क्या माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है और x पॉजिटिव दिया हुआ है? तो हमने क्या बोला कि जब भी कोई एक नेगेटिव हो थोड़ा सा सावधान हो जाओ। तो चलिए ठीक, हम सावधान हो गए। तो हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन है -2 + 3x⁹9। हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला में हमारे पास क्या था कि r शुड बी लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x/a। और यहां से हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हम मान लिए कि ये पूरा का टर्म m है। तो m इक्वल टू क्या हो गया n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x/a। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास m की जो वैल्यू हो जाएगी n+1, n की वैल्यू 9, 9 + 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x/a। x क्या है? ये फर्स्ट टर्म और ये आपका a है, तो -2 अपॉन 3x इसका मॉड m इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 1 10, 10 अपॉन 1 प्लस। अब बताओ कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2। एक्चुअली ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा उसमें इंटरचेंज करके ऐसे क्वेश्चन समझाते थे जिसमें फ्रैक्शनल भी आओ और वो टर्म भी निगेटिव हो, तब ना मजा आएगा। तो हमारे पास क्या होगा -2/3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2, तो 3 नीचे रह जाएगा 2 ऊपर चला गया। तो यहां से आपके पास m जो आ जाएगी m इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस -2 इंटू 2 4 -4 अपॉन 9, और वो मोड से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/9। और यहां से आपके पास m की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, एलसीएम लेंगे 9 नीचे ऊपर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा 9 इंटू 10 अपॉन 9 + 4। तो कितनी आ गई m की वैल्यू? m की वैल्यू आ गई 90/30। इसका मतलब m इक्वल टू हो जाएगा 6 and 12/30।
और हमने किसकी वैल्यू m मानी थी, इसकी। तो यहां से क्या होगा कि r शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 एंड 12/13। क्या इक्वलिटी होल्ड्स करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल है। तो इसका मतलब यहां पे आपको सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, और वो टर्म किसके लिए होगा? r इक्वल टू 6 के लिए होगा। और हमने किसको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म माना? मॉड ऑफ tr प्लस 1, मीन्स मॉड ऑफ t7 आपका सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो चलिए हम फाइंड करते हैं कि t7 एक्चुअली में क्या आ रहा है। तो t7 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या है, -2 + 3x टू द पावर 9, -2 + 3x टू द पावर 9। तो हमारे पास हो जाएगा 9c6, क्योंकि यहाँ 7 है, इंटू -2 टू द पावर 9 - 6 दैट इज 3, इंटू 3x होल टू द पावर 6। इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं, 9c6। अब बताओ -2 टू द पावर 3 है, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2। देखो क्वेश्चन में कितना है, x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे पुट करते हैं 3/2 होल टू द पावर 6। तो यहां से हमारे पास आ गया -9c6 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 3 जा 9, मीन्स 3 स्क्वायर, एंड 3 स्क्वायर होल टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12 अपॉन 2 टू द पावर 6। तो यहां से आपके पास आ गया -9c6 इंटू 3 टू द पावर 12 अपॉन 2 टू द पावर हाउ मच, 3। अब बताओ क्या ये टर्म नेगेटिव है? हम बोले हाँ सर नेगेटिव तो है, लेकिन यही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। लेकिन क्या ये ग्रेटेस्ट टर्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव है। इसका मतलब इससे पिछले वाला टर्म निकालो, इसके बाद वाला टर्म निकालो, अब दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे। तो हमें क्या निकालना है, इससे पिछला वाला टर्म क्या हो जाएगा, t6। इसके नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, t8। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ये अगर लास्ट टर्म हो जाता तो उसका नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली प्रीवियस टर्म निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात। और यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, t6 निकालते हैं। अब बताओ कि t6 क्या होगा आपके पास, t6 होगा 9c5 इंटू -2 टू द पावर 9 - 5 दैट इज 4 इंटू 3x, x की वैल्यू कितनी, 3/2 होल टू द पावर कितना, 5। कितना आ जाएगा, 9c5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 10 अपॉन 2 टू द पावर 5। तो एक्चुअली में यहां से आपके पास आ गया 9c5 इंटू 3 टू द पावर 10 अपॉन 2। अब क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, दैट इज t8। t8 क्या हो जाएगा, 9c7 इंटू -2 टू द पावर 9 - 7 2 इंटू 3 इंटू 3/2। क्यों ले रहे हैं 3 इंटू 3/2, 3x है और x की वैल्यू 3/2 है, एंड होल टू द पावर हाउ मच, 7। तो आपके पास आ गया 9c7 इंटू -2 टू द पावर 2 दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर टू द पावर 7 3 टू द पावर 14 अपॉन कितना आपके पास, 2 टू द पावर 7। तो यहां से आ गया 9c7 इंटू 3 टू द पावर 14 अपॉन कितना आपके पास, 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 7 2 टू द पावर 5। अब बोलोगे सर कैसे पता करेंगे कि कौन न्यूमेरिकली सॉरी कौन ग्रेटेस्ट टर्म है एक्चुअली में। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने का हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। आप निकालो नहीं कि 3 टू द पावर 10 14 क्या होगा, नहीं, हम क्या करेंगे, जो छोटे मोटे टर्म है ना
उसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बताओ, अगर हम देखें T6 देखें तो विच इज 9C5 इंटू 1/2 इंटू 3 to the power 10 है। बिल्कुल सही। तो इसकी वैल्यू 9C5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू हाउ मच आपके पास 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। 8 से 3 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में। तो आपके पास यहां से कितना आ गया? 9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल आपके पास, इंटू 3 to the power 10। तो हम देख रहे हैं ये एक्चुअली में आ गया 7 इंटू 9 क्या, 3 का स्क्वायर, 3 to the power 12। ठीक है। नेक्स्ट हम T8 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9C7 है तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 अपॉन कितना, 2। ठीक है। तो 2 से 2 टाइम 4 टाइम्स में आपके पास 9 इंटू 4 इंटू 3 to the power 14 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 to the power 5। तो यहां से आपके पास 9 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, तो 3 to the power 14 प्लस 2 16। अब बताओ 4 है, 4 2 स्क्वायर अपॉन 2 to the power 5 दैट इज 1/8 इंटू ये। अब यहां अगर 3 to the power 12 है तो यहां भी करते हैं 3 to the power 12, तो हो जाएगा 3 to the power 12 इंटू कितना बचा, 3 to the power 12 अगर ले तो कितना बच जाएगा आपके पास, 3 to the power 4। और 3 to the power 4 की वैल्यू कितनी होगी, 81/8। अब बताओ 81/8 ग्रेटर है या 7 ग्रेटर है? ऑब्वियसली ये ग्रेटर है। तो आपका T8 जो होगा ना वो आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। सॉरी, नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सॉरी, ये आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निगेटिव हो और वही सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो तो आपके पास उसके प्रीवियस और उसके नेक्स्ट निकालिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, उसी में से कोई एक क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो ये सारे हमने जितने जितने भी डिफरेंट केस पॉसिबल थे उसके लिए हमने यहाँ पे निकाला। कौन कौन सा केस आपके पास पॉसिबल था ग्रेटेस्ट टर्म में? अगर x प्लस ए टू द पावर n है, सारे पॉजिटिव हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा। लेकिन अगर निगेटिव है तो माइनस प्लस आएगा। तो अगर सिंगल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आया और उसमें भी वो निगेटिव आ गया, अगर पॉजिटिव है तो सही है, वही होगा। लेकिन अगर वो निगेटिव है तो उसके प्रीवियस उसका नेक्स्ट निकालो, कंपेयर करो। अगर दो टर्म्स आए हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और हमें पता है दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। तो इसी के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है ना तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि हम हर लेक्चर के बाद आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखते हैं और उस क्वेश्चंस को करने होते हैं आपको। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। तो आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म दोनों निकालना है हर किसी में। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, क्योंकि पॉजिटिव है तो वही होगा। नेक्स्ट, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, निगेटिव है सावधानी से निकालिएगा, और ग्रेटेस्ट टर्म भी निकालना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फर्स्ट 4 क्वेश्चंस का, और फिर इस सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे जरूर सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।